अमरीका ईरान मुज़ाकरात से पहले आबनाए हुर्मज़ फिर बंद। ईरान ने आलमी तिजारत को ब्रेक लगा दी। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री गुजरगाह बंद होने से तेल की सप्लाई खतरे में पड़ गई। पासदारान इनकलाब का कहना है अमरीका की तरफ से ईरानी बंदरगाहों की मुसलसल नाकाबंदी की वजह से आबनाए हुर्मज़ का कंट्रोल पिछली हालत में वापस आ गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाही का कहना है दुश्मन की जारहाना कार्रवाइयाँ रोकने का हक है। उधर आबनाए हुर्मज़ में खिलाफ वर्जी पर 2 भारतीय बहरी जहाज़ों पर फायरिंग। मेरीटाइम एजेंसी के मुताबिक बहरी जहाज़ों पर 2 बंदूक बरदार कश्तियों से फायरिंग की गई। वाक़े में जहाज़ और उसके अमले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान आबनाए हुर्मज़ दोबारा बंद करना चाहता है, लेकिन वो अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अमेरिकी सदर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, ईरान से बहुत अच्छे मुज़ाकरात चल रहे हैं, हमने नए मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। सदर ट्रंप ने तिब्बी तहकीक से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका में अद्वियात की कीमतों में 50 से 80% तक कमी हुई है। सदर ट्रंप ने मज़ीद कहा कि अमेरिका को अपनी कार्रवाइयों के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। अगर हम चाहें तो फ़ौजी कार्रवाइयों के लिए स्पेन के अड्डे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी सीज़फायर की खिलाफ वर्जी है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि ऐसे अमल से आबनाए हुर्मज़ को मशरूत और महदूद तौर पर दोबारा खोलने में रुकावट पैदा होगी। ईरान नई अमरीकी तजावीज़ का जायजा ले रहा है। ईरान ने अभी तक अमरीका की तजावीज़ का कोई जवाब नहीं दिया। ईरान अपनी बंदरगाहों पर कभी भी अमरीकी नाकाबंदी या दूसरा हुक्म कबूल नहीं करेगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने खबरदार कर दिया, कहा कि मुस्तक़बिल में कभी कोई नाकाबंदी नहीं होगी। इस्तेमारी दौर ख़त्म होना चाहिए। अमरीका दूसरी कौमों को हुक्म नहीं दे सकता। सदर ट्रंप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हमला हुआ तो अपने दिफा के लिए तैयार हैं, आखिरी फौजी तक लड़ेंगे। ईरान की इस्लामी अफवाज 2 मुसल्लह अफवाज को शिकस्त दे रही है। हमारी बहादुर फौज ने दुश्मन की कमजोरी और जिल्लत को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई का ईरान की फौज के क़याम की सालगिरह पर पैगाम। कहा, खुदा और अवाम की मजबूत हिमायत के इस्लामी फौज अपनी ज़मीन, पानी और परचम का दिफा कर रही है। फौज ने मज़मूम साजिशों और ईरान की ख्वाहिश रखने वालों का बहादुरी से मुकाबला किया। ईरानी फौज के ड्रोन अमेरिका और सहूनी कातिलों पर बिजली की तरह हमला करते हैं। बहादुर बहरिया भी अपने दुश्मनों को नई इबरतनाक शिकस्त देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की सालसी में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में शुरू होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ईरान और अमेरिका की वफूद से कबल टीम्स सोमवार को इस्लामाबाद पहुँचेंगी। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर 22 अप्रैल को शुरू होगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान 2 हफ्ते सीज़ फायर की मुद्दत आइंदा हफ्ते ख़त्म हो रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल के ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान समेत आला क़यादत से अहम मुलाकातें, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खत्ते में पायदार अमन के क़याम, सिक्योरिटी माहौल और सिफारती रवाबित पर तफसीली गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल का कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और पुरअमन हल पर जोर। पाकिस्तान की जानिब से ईरान की क़यादत और अवाम की मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और ईरान के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। मशरिक़ वस्ता तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के किरदार और अमन के फ़रोग़ के आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुल्क दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने तुर्की, सऊदी अरब और कतर की क़यादत के साथ मुलाकातें भी की। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरकज़ निगाह रहे। दुनिया भर के आलमी रहनुमा ईरान अमेरिका जंगबंदी के लिए कामयाब सिफारतकारी पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार। कशीदगी में कमी के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने पुरखुलूस मेज़बानी पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की मुश्तरका काविशें जारी रहेंगी। लाहौर पहुँचने पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वज़ीर आज़म से मिले और उन्हें ईरान के हालिया दौरे की पेशरफ्त से आगाह किया।
अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम की साइड लाइन पर 4 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा का इजलास, पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में सिफारतकारी के जरिए खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। चारों रहनुमाओं का बाहमी हम आहंगी और ताउन को वसअत देने के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार। and unified response during Maraka-e-Haq Operation Bunyan al-Mansoor in May 2025, which stunned the entire world. No doubt, Pakistan's response was a textbook demonstration of integrated tri-service jointness, enabled by real-time situational awareness and net-centric warfare capabilities. Pakistan Air Force not only shot down the enemy's most modern and capable aircraft during intense and longest BVR battle of aerial history, but also stuck bases and ground assets deeply into adversary territory. पाकिस्तान पर किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मारका-ए-हक और बुनियान मरसूस में पाक फौज की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देखी। मई में दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने न सिर्फ दुश्मन के जहाज गिराए बल्कि तारीख रकम की। एयर चीफ मार्शल जहीद अहमद बाबर सिद्धू का पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब, कहा सियासी और अस्करी क़यादत की आलमी सतह पर क़याम अमन के लिए कोशिशें काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाला पुरअमन मुल्क है। मसला कश्मीर यूएन करारदाद और अवामी उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। कैडेट्स की बुनियादी जिम्मेदारी मुल्क की सलामती को यकीनी बनाना है। हर तरफ मिसमैनेजमेंट है। हमें अपने इदारों को बहुत तकड़ा करना पड़ेगा। आपको मालूम है इंडस्ट्री कितना लोड इस वक्त यूज़ कर रही है? 3200 मेगावाट। जितना सेक्शन लोड है उसका सिर्फ और सिर्फ 13%। बाकी इंडस्ट्री कहाँ चली गई? कोई बंद हो रही है, कोई आधा चल रही है। बिजली 12,000 मेगावाट हमारे मुल्क में लगी हुई है, इसमें से सिर्फ हम 3,000 मेगावाट इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्क में हर तरफ मिस मैनेजमेंट का राज है। रवां साल बरामदात की मद में $7 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर का इंतबाह। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हुकूमत का सालाना 10% इजाफे का हदफ महज कागजों तक महदूद रह गया। बिजली की नाकिस निज़ाम और हुकूमती बद इंतजामी के बायस मुल्क की सनतें बंद हो रही हैं। इंडस्ट्री को अब 4 घंटे रोजाना लोड शेडिंग का कहकर मजीद दबाव में लाया जा रहा है। इंडस्ट्री 24 घंटे चले बगैर मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना है तो सनतों को मुसलसल बिजली देना होगी। लोग कहते हैं पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। इतनी ज़्यादा टैक्सेस होंगे तो जहां नफ़ा होगा पैसा वहां जाएगा। आप पाकिस्तान में नफ़ा दें, पैसा खुद वापस आ जाएगा। ईरान अमेरिका जंग बंदी करवाने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए।